यहाँ पर बीमारी बहुत बढ़ रही है, ऐसा मैंने सुना है। किसी को सिर दर्द है, किसी को पेट दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कैंसर है। मैं एक अच्छे उपाय बताता हूँ आपका तबीयत को अच्छा रखने के लिए। मेरी समझ से आप ध्यान से सुनोगे, अपने जीवन में आजमाओगे तो बहुत फायदा होगा। एक प्रयोग है, जो बीमार हैं वो कर सकते हैं, जो बीमार नहीं हैं, जिनकी तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य जिनका अच्छा है, वो लोग भी करेंगे, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। लगभग 25 से 30 पत्ते तुलसी के, याद रखना ढंग से, नहीं तो लिख लेना ही, नहीं तो याद रखना। लगभग 26 बीमारियां मिट सकती है। कैंसर खत्म, खांसी, मलेरिया, सर्दी, सिर दर्द, चमड़ी के रोग, अजीर्ण, अपच, खून की कमी, ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई वो सारी की सारी बीमारियों का एक उपाय बताता हूं, सिर्फ एक। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है और आपकी प्रिय पसंद दही उसमें मिल सकती है। रात को दही न खाएं, यह मैंने पहले भी कहा था, आज कई लोग नए आए इसलिए दोहरा देता हूं। रात को दुश्मन को भी दही नहीं खिलाना चाहिए। जो दुश्मन हो ना उसको भी रात को दही नहीं देना चाहिए, सखत निषेध है शास्त्र में। 25 से 30 पत्ते तुलसी का रस सुबह सुबह सूर्योदय के बाद तुलसी तोड़े, उसके बाद रस निकाले। सावधानी रहे कि अगर रविवार को लेना है तो शनिवार को तुलसी के पत्ते तोड़ ले, रविवार के दिन तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। 25-30 पत्ते तुलसी का रस निकल गया, आधी से पौनी कटोरी दही, खट्टी ना हो, उसमें वो रस मिला दे। लगभग 5-7 ग्राम उसमें शहद डाल दे, उसको मिला ले अच्छे से। सुबह वही नाश्ता कर ले। 40 दिन का ये प्रयोग है, करके देखो, बहुत फायदा होगा। जो स्वस्थ हैं वो भी आजमाएं, मैंने किया हुआ है। एक दूसरा प्रयोग है, जिनके शरीर में खून नहीं बनता या कहीं ना कहीं बीमारी दबी हुई है, फंसी हुई है, डॉक्टर कहते हैं ला इलाज है और हम नहीं कर सकते, भूख नहीं लगती है, शरीर जकड़ता रहता है, कभी चक्कर आते हैं, कभी सिर दर्द होता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी वातावरण बदल गया तो उसकी प्रतिकूल असर पड़ जाती है और बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब कि शरीर में खून की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है और खून की कमी के कारण, रोग प्रतिकारक शक्ति घटने के कारण बीमारी शरीर पर हावी हो जाती है। एक सिद्धांत है, लॉजिक है ये। क्या करना चाहिए? मुट्ठी भर गेहूं, सात गमले ले ले, 7 गमले। 7 गमले यहां न मिले तो एक गमले में जितनी जगह होती है धरती पर उतनी जगह बना ले। एक टुकड़ा इतना, 1 फीट बाय 1 फीट, 1 फीट बाय 1 फीट, 1 फीट बाय 1 फीट तो समझते हो ना, 1 फीट बाय 1 फीट, 1 and 1, ऐसे 7 फीट हो गए। 7 फीट बाय 7 फीट, टोटल 14 फीट जगह लगेगी। 7 दूनी 14। 1 फीट में मुट्ठी भर गेहूं डाल दिया एक दिन, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, इस प्रकार 7 दिन, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, हर रोज एक एक मुट्ठी बो दी है। वो तैयार होंगे, कुछ बढ़ेंगे, उसको काट ले। गेहूं बढ़ेंगे, इतने इतने हो जाएंगे गेहूं का, वो जो पौधे होते हैं वो, उनको काट ले, काट के उसका रस निकाल दे, वो रस पी ले। वो रस अगर सीधा नहीं पी सकते थोड़ा पानी मिला दे। दूसरे दिन दूसरा, जब तक तुम 7 दिन पूरा करोगे उतना ही जो सोमवार वाला था वो फिर तैयार हो जाएगा। लगभग 1 महीने का कोर्स है।
1 महीना नहीं कर सको तो 20 दिन तो कर सकते हो, 15 दिन तो कर ही सकते हो। वो जो गेहूं के जवारे उसको बोलते हैं, जो पूरा गेहूं उगा तो नहीं लेकिन उसका इतना इतना उग गया, उसको बोलते हैं दिस इज ए ग्रीन ब्लड, हरा खून। आप पियोगे उसका तुरंत खून बन जाता है, और तुरंत खून बनेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, भूख लगेगी और आपका जो शरीर है एकदम बढ़िया हो जाए। आप अपने अपने घरों में कर सकते हैं, कहीं किसी डॉक्टर को बुलाने की, कहीं किसी टैबलेट लेने की कोई जरूरत ही नहीं। तीसरा प्रयोग बताता हूं, पेट के लिए पपीता। पेट का भी पौ से है, पपीता का भी पौ से है। पेट के लिए पपीता, सौंदर्य निखार के लिए नारंगी, है तो रंगी हुई, नाम है नारंगी। सौंदर्य के निखार के लिए और विटामिन सी बनाने के लिए बहुत अच्छा। 200 अंडा खाने से जितनी शक्ति आती है या जितनी कैलोरी मिलती है, वो 100 ग्राम 100 ml आंवले का रस या नारंगी का रस पीने से उतना विटामिन सी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि अंडों का प्रचार प्रसार हो रहा है और टीवी में एडवर्टाइज आ रही है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सत्यानाश है तेरी। हम ये कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। जो अंडा खाते हैं उन्हें कैंसर हो सकता है, ये पक्की बात है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में बड़े जाले होते हैं, उसके अंदर मुर्गियों को रखा जाता है, ठूस ठूस कर भरा जाता है। वो मुर्गियां साथ में रहती है तो चुप बैठती है क्या? ना, लड़ती है, एक दूसरे को चोंचें ठोकती है और घाव कर देती है। डॉक्टर कहाँ से बुलाओगे उनके घावों को ठीक करने के लिए? वो घाव बढ़ते जाते हैं और वो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। वो कैंसर की रोगी मुर्गियां अंडे देती है तो कैंसर के परमाणु उसके अंदर आ जाते हैं। लोग पैसा देकर अंडा खरीदते हैं, अंडा तो क्या खरीदते हैं, कैंसर की बीमारी खरीदते हैं और फिर हॉस्पिटलों में मरे रहते हैं, सड़े रहते हैं। मैं कहता हूं कि अपने आप के ऊपर ये जुल्म करने की जरूरत नहीं है। आज से ही संकल्प करो कि हम अंडे का और मांसाहार का, शराब का त्याग करेंगे। हिम्मत रखो, बल रखो। बोले क्या करूं बाबा, मेरी बीड़ी नहीं छूटती, मेरा तंबाकू नहीं छोड़ता। धत तेरे की पड़ी की तंबाकू और जरा सी बीड़ी इतनी बड़ी हो गई कि वो तू नहीं छोड़ सकता। तू इतना बड़ा 5.5 फीट का, 6 फीट का और जरा सी बीड़ी 5-10 ग्राम की, वो तेरे ऊपर इतना हावी हो गई। आज से संकल्प करो कि व्यसनों से अपने आप को बचाएंगे। एक बुढ़िया, मैं आज यहां कहीं गया था, मैं आ रहा था, एक बुढ़िया चलते नहीं बन रहा था, कमर झुकी हुई थी, शरीर पर एक साड़ी थी, पूरे बाल सफेद हो रहे थे, एक हाथ में डंडी थी, एक हाथ में हुक्का था। मैंने कहा सत्यानाश है तेरा, इतनी उम्र हो गई फिर भी हुक्का नहीं छोड़ सकती। एक हाथ में डंडी लिए जा रही थी, दूसरे हाथ में हुक्का पकड़े हुए थे। मैंने कहा यहां माइयां भी हुक्का पीती है क्या? बोले हाँ महाराज, माइयां भी हुक्का पीती है। हुक्का पीने में इतना शौक रखते हो, अगर तुम्हें व्यसन करना ही है तो मैं बताता हूं एक फर्स्ट क्लास व्यसन। बोलो करोगे? शराब पीने का तुम्हें इतना मजा आता है, जाम पीने के तुम इतने शौकीन हो, तो मैं तुम्हें जाम बताता हूं। लेकिन वो जाम बताता हूं जो रात को पियोगे और सुबह उतरेगी नहीं, एक बार पियोगे तो जिंदगी भर चढ़ी रहेगी और एक पैसा भी उसके लिए खर्च नहीं। मैं ऐसी जाम बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद नहीं, तुम्हारे जीवन को आबाद कर देगी। वो ऐसी जाम है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती, सुबह को वो नशा उतर जाता है। तुम वो हरि नाम की प्यालियां पी लो, प्रभु नाम की प्यालियां पी लो, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। वो हरि नाम का जाम।
गुरु नानक ने ठीक कहा, भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात। कोई भांग का नशा करता है, कोई अफीम का नशा करता है, कोई कैसा नशा करता है। ये भंग भसूड़ी और सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा करो संतों का। एक तीसरा प्रयोग बताता हूं। हर रोज सुबह सुबह, अभी तो खैर बादल हैं और बरसात का मौसम है, हर रोज सुबह स्नान आदि करके उसके बाद धूप में थोड़ी देर बैठे, खुले शरीर, नाभि पर थोड़ी सूर्य की किरणें पड़े तो अच्छा है। भाई लोग तो कर ही सकते हैं, महिलाएं थोड़ा केवल पेट के ऊपर भगवान सूर्य की किरणें पड़े ऐसी कोशिश करें। और सूर्य के नील वर्ण का ध्यान करें। सूर्य को टिकटिकी लगाकर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब होती है। उगते और आथमते हुए, अस्त होते हुए सूर्य को जो लगातार देखता रहता है, उसकी आंखों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार बरसात के दिनों में मेघ धनुष बनता है, कभी कभी 7 रंग वाला, कभी 4 रंग वाला। वो भी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। भोजन के बाद घुटनों के बल बैठना चाहिए। माइयों को जो महिलाओं के जो रोग होते हैं, उन रोगों में एक आसन है, उस आसन से बहुत फायदा होता है। दोनों पैर सीधे कर दिए, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। दोनों पैर सीधे कर दिए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया और उन पैरों को हिलाया। महिलाओं को श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और भी जो दूसरी तकलीफें होती हैं, उसमें काफी लाभ होता है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। एक पैर को सीधा किया, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखा, दाएं बाएं हिलाया। कर सकते हो कि नहीं? ऐसे थोड़ी देर ऐसा किया, फिर जिस पैर को ऊपर रखा उसको नीचे रख के दूसरे पैर को ऊपर कर दिया। वेरी इजी। एक दूसरा प्रयोग है, घुटनों के बल ऐसे बैठ गए, घुटने के बल बैठ के हाथ को ऐसे रखा पैरों पे, और नाक से जितना पेट में श्वास है वो पूरा बाहर निकाल दिया। जितना फेफड़ों में श्वास होता है वो पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद पेट को 10 बार 12 बार अंदर बाहर करें, बहुत फायदा होगा। अभी जो बीमारियां हैं वो भी नहीं होगी, और भविष्य में कोई बीमारी आने वाली होगी वो भी नहीं होगी। पेट को अंदर बाहर 10-15 बार अंदर बाहर। फिर गहरा श्वास लिया, जितना रोक सकते रोका, धीरे धीरे बाहर छोड़ा, और बाहर छोड़ने के बाद जितना पेट को अंदर खींच सके खींचा, अंदर बाहर। अधिक बीमारियां पेट के खराब रहने से होती, कोष्ठबद्धता से। सुबह सुबह उठे, लगभग 1.25 लीटर पानी पिया। 1.25 लीटर सुबह पानी पीने से लगभग 18 बीमारी मिटती है। शुगर की बीमारी, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, नेत्र रोग, चर्म रोग,
कईयों को खुजली हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, उनके लिए एक औषधि है जिसको बोलते महामंजिष्टादि क्वाथ, आयुर्वेदिक दुकान पे मिलती है। उसको थोड़ा सा चुटकी लेके पानी में भिगो दिया, दूसरे दिन सुबह उबाल के ठंडा हो उसका पानी पी गए, बहुत फायदा होता है। एक चौथा प्रयोग है, वो आप अभी कर सकते हो यहां बैठे बैठे। अपने हाथों को देखा, इतना तो कर सकते हो ना, अपने हाथों को देखा और ये भावना किया मन में कि मेरे हाथों में रोग निवारक शक्ति है। भगवान की अनंत शक्ति, भगवान के नाम की शक्ति, आरोग्य शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति इन मेरे हाथों में है। हरिओम 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 हरिओम। आरोग्य शक्ति वर्धय वर्धय, बोलो तो। रोग निवारक शक्ति वर्धय वर्धय, रोग प्रतिकारक शक्ति वर्धय वर्धय। और बराबर हाथों को, दोनों हाथों की हथेलियों को बराबर घिसा और गरम गरम हो जाएगी थोड़ी देर में। फिर अपने शरीर में जहां भी बीमारी है, मान लो पेट की बीमारियां हैं, तो बराबर घिस के पेट के ऊपर रख दिया। समझो किसी का हार्ट का वाल छोटा हो गया, या हृदय की कोई तकलीफ है तो हाथ को हृदय पे रख दिया, या किसी को आंखों की रोशनी कम हो रही है तो बराबर हाथों को घिस के और फिर आंखों के ऊपर लगा दिया। एक महिला मुझे मिली, बोले मुझे इधर कमर में दर्द रहता था, न जाने कितनी ट्यूबें मैंने खाली कर दी घिस घिस के, लेकिन वो कमर का दर्द नहीं गया। और आपने सत्संग में ये उपाय बताया और मैंने किया, मेरा सद्दा के लिए कमर का दर्द गायब हो गया, पता भी नहीं कि था भी कभी। ये तो एक महिला, कईयों को फायदा हुआ है, एक नहीं कई लोग हैं। बीमारी बाद में पैदा हुई, भगवान ने सबसे पहले उसकी औषधि तैयार कर दी। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए एक अच्छी दवा है। भगवान शंकर को जिसके फूल चढ़ाए जाते, आकड़ा, यहां पर क्या बोलते, आक आक बोलते ना, हैं? धतूरा नहीं, आकड़ा आकड़ा। अकोल, अकोल जानते हो, अकोल हैं, देखा है कभी? वो अकोल के पत्तों को छाया में सुखा लिया, छाया में सुखाकर उसको जला दिया और उसकी जो भस्म बन गई, राख, एक रत्ती मतलब बहुत कम, जरा सा, वो शहद के साथ ले लिया। इतनी जोरों की भूख लगेगी, इतनी जोरों की भूख लगेगी, जो खाओ स्वाहा। यज्ञ हो रहा था। ओम गणानां त्वां गणपति गुंगवामहे, निधीनं त्वा निधिपति गुंगवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और वहाँ पर 2-3 बच्चे भी बैठे हुए थे, परिवार वाले भी बैठे हुए थे, कोई श्राद्ध कर्म हो रहा था, जो भी हो रहा था। और वो उसकी पूरी समाप्ति हो गई और फिर ब्राह्मण ने उन बच्चों को और उन जो यज्ञ में बैठे थे उन सबको एक एक लड्डू दिया और बोला कि इसको अग्नि में डालो और बोलो स्वाहा। एक अक्ल वाला बच्चा बैठा हुआ था, उसने क्या किया, अग्नि में नहीं डाला और उस लड्डू को मुंह में डाल दिया और बोला आहा। इधर पेट में भूख लगी है और अग्नि में लड्डू क्या डालना है, उसने तो खा लिया। कोई बिहारी लड़का रहा होगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक बात का आप संकल्प ये करेंगे कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन निराश, हताश, उदास और दुखी नहीं रहेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रोते के साथ, हंसे के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो किस विध यूं प्यारे। दुख की बात आएगी, दुख की घटना होगी, लेकिन उस दुख की घटना से अपने हृदय को दुखी मत बनाओ। परेशानियां, ऐसा कौन सा मनुष्य है या ऐसा कौन सा तनधारी जीव है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आते या परेशानी नहीं आती, लेकिन जो सत्संगी है। सुख दुख की घड़ियां जीवन में
सुख दुख की घड़ियां जीवन में आती है आकर जाती है। सत्संगी के दिल में क्षोभ नहीं और मूर्ख को नाच नचाती है। अब मूर्खता का सदा के लिए त्याग कर दे। हरि ओम ओम ओम। मेरे भीतर भगवान की अनंत शक्ति है, मेरे भीतर ईश्वर का अनंत बल है। व्यसनों से अपने आप को बचाएं, भगवान का नाम ले और हर रोज ध्यान करें। ध्यान का प्रयोग थोड़ी देर कर लो। हरि ओम।